वर्तनी। हिंदी में वर्तनी एक शब्द है जिसे अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। अब दोनों चीज़ें अपने शब्द के अर्थ को खोल नहीं रही हैं। स्पेलिंग वर्तनी, हिज्जे, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या क्यों नाम रखा गया वर्तनी, क्यों स्पेलिंग? नाम से कोई अर्थ नहीं निकलता है। कभी कभी शिक्षक लोग पूछते हैं वर्तनी क्यों नाम है, क्या मतलब है इसका। कल एक शिक्षक ने पूछा था हमसे कि स्पेलिंग है जिसको हिज्जे कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं। मैंने कहा कि हिंदी में वर्तनी। उन्होंने कहा ये तो उतना ही टेढ़ा है जितना स्पेलिंग है, कुछ अर्थ नहीं निकलता है। तो आज हम वर्तनी का अर्थ स्पष्ट करेंगे। वर्तनी नाम क्यों रखा गया है इसका। जिससे हम लोगों का एक प्रचलित शब्द है बर्ताव। बर्ताव, बर्ताव माने व्यवहार। आपका बर्ताव अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब व्यवहार अच्छा नहीं रहा, ट्रीट अच्छा नहीं रहा, बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ डूइंग समथिंग अच्छा नहीं रहा, मैनर अच्छा नहीं रहा। बर्ताव का अर्थ यह हुआ। संस्कृत में एक वर्ड है वर्थ, वर्तते, वर्तयति। इन शब्दों से मिलता जुलता है इसका अर्थ वर्तनी। वर्तनी का एक अर्थ होता है, जैसे परिभाषा खोल दें यदि हम, तो कहा जाता है कि शब्दों के लिखने की रीति, ढंग, मैनर को वर्तनी कहते हैं। लेकिन हम ये खोल रहे हैं कि वर्तनी नाम ही इसका इसलिए है कि वो व्यवहार उसका अर्थ ही होता है। ट्रीट करना, यूज करना, रिवॉल्विंग करना, वे, मैनर को कहते हैं वर्तनी। बर्ताव करना, वे, मैनर, स्पेशली ऑफ राइटिंग, स्पेलिंग, वे, मैनर, स्पेशली ऑफ राइटिंग, ऑफ राइटिंग, स्पेलिंग, इसको स्पेलिंग भी हम कहते हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि राइटिंग का एक तरीका है, किसी शब्द को, वाक्य को कैसे लिखें हम। ये जिस अध्याय में यह बताया जाए यह वर्तनी है। मैनर ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स विद लेटर्स, मैनर ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स, इसका मतलब कि शब्द निर्माण का तरीका है वर्णों के द्वारा। वर्णों से हम शब्द का जो निर्माण करते हैं, वर्णों को किस क्रम में रखते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध लेखन को वर्तनी कहते हैं। शब्दों में वर्ण किस क्रम में रहेंगे, कैसे रहेंगे, मात्राएं कहाँ लगेंगी, किस तरह लगेंगी, ये जो रीति है, ढंग है, तरीका है, मैनर है, वे है, यह वर्तनी है। A way word have been spelled, शब्द जिस तरह से स्पेल्ड किए जाते हैं वो तरीका जो है वर्तनी है हिंदी में। A way a word has been spelled, manner of forming words with letters,
इसका मतलब सब में ही आ रहा है कि ए वे, मैनर, मतलब एक तरीका, जो रीति है, ढंग है शब्द लिखने का, वर्णों को लिखने का, ये सब वर्तनी के अंतर्गत आता है। अब आगे हम देखते हैं लेटर कुछ ऐसे हैं, वर्ण कुछ ऐसे हैं जिनके लिखने के भी ढंग हैं। हालांकि राइटिंग और प्रिंटिंग में अंतर है, लेकिन वर्णों को मानक रूप में लिखने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, यथासंभव जितना हम लिख सकें। हम जितना लिख पाते हैं उतना चर्चा कर रहे हैं कि कौन से वर्ण कैसे लिखे जाने चाहिए। एक जिन वर्णों के लिखने में कुछ विशेषता है उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। जैसे अ है, अ, इसमें हम देख रहे हैं कि ये बीच से या ऊपर से पाई नहीं खींचते हैं, यह जो है डैश वो नीचे से देते हैं। यह अ, एक आदत बनानी चाहिए कि ये जो है यहां से खड़ी पाई इसको खींचा जाना चाहिए। स लिखते समय ऊपर से आना चाहिए। ख लिखते समय इसको सटा दिया जाना चाहिए, यह आदत हो जानी चाहिए कि सट जाए। ख, बहुत लोग अंग लिखते हैं तो ऐसे ही लिख दिए, इतना पर मानक नहीं है, ये खींच कर लिखा जाना चाहिए। ए, ल तो लिखते हैं हम लोग तो ल, ये इधर की ओर झुका हुआ होना चाहिए। तो भी लिखते हैं तो सीधा, बहुत लोग इतना बढ़िया बनाते हैं, लेकिन नहीं, इसको यहां से झुक के यहां जाना चाहिए थोड़ा। ये तो है, ये तरीका है वर्णों के लिखने का, वे ऑफ राइटिंग लेटर्स एंड वर्ड्स, ये वर्तनी है। क्ष लिखते हैं। अच्छा, एक चीज है छात्र, हम लोग ऐसे लिखते हैं छात्र, छ, लेकिन प्रिंटिंग में हम देखते हैं जहां कहीं भी ऐसे नहीं छ लिखा जाता है, इसको ऐसे ऐसे लेके और यहां से मोड़ दिया जाता है, ऐसे खींचते हैं हम लोग, इसको भी सटा दिया जाता है, कहीं कहीं ऐसे ही लिख दिया जाता है, ऐसे ही लिख दिया जाता है। छ नीचे नहीं आना चाहिए, लिखावट में ऐसा है, प्रिंटिंग में ऐसे ही छ लिखते हैं। अभ्यास, आदत बनाने की चीज है। अब एक ऐसे वर्ण है जो मुड़े रहते हैं, जैसे तालव्य स, तो इसकी शिरोरेखा खंडित होनी चाहिए यहां बीच में। अ में भी है, थ में भी है, भ में भी है, स्र में भी है। जहां मुड़ा है वहां शिरोरेखा खंडित होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ वर्ण हैं जिनको हम मानक रूप में लिखते हैं। किताबों में देखना चाहिए कि कौन से वर्ण कैसे लिखे गए हैं, उस तरह से लिखने की आदत बनानी चाहिए। अब एक चीज है कि श, 3 श हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। लिखेंगे ऐसे, लेकिन यदि किसी शब्द में ये वर्ण एक साथ आते हैं तो उनका क्रम भी यही रहना चाहिए। यदि तालव्य श और मूर्धन्य श एक ही शब्द में आते हैं तो पहले ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। या तालव्य श और दंत्य स आते हैं तो पहले ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए। जिस क्रम में ये वर्णमाला में है उसी क्रम में शब्दों के लेखन में भी होने चाहिए। जैसे शासन, डिक्टेशन बोलते समय उच्चारण तो करेंगे ही, शासन, उच्चारण समझ करके बच्चा लिख सकता है शासन।
लेकिन यदि बता दिए हैं कि उच्चारण यह है और कौन सा आना चाहिए शुरू में, तो निश्चित रूप से इसके बाद ही इसको लिखेगा। शासन। अब एक शब्द है शोषण। शोषण। अब यदि इस श को इस श से पहले लिखेंगे तो नियम का उल्लंघन होगा। यह वर्तनी है, शब्द के लिखने का यह ढंग है कि शोषण ऐसा लिखा जाए, लेकिन नियम है। तो अब एक इसका एक अपवाद है संस्कृत में। इसको हम लोग, जैसे एक शब्द है षोडश, इसमें क्रम भंग हुआ है। यह जो क्रम है वर्णमाला का, इसमें पहले मूर्धन्य श आ गया है और इसके बाद ये श आया है। यह एक अपवाद शब्द है जिसमें हम क्रम भंग देख रहे हैं। कोई कोई उदाहरण देते हैं, जिसे एक शब्द है सुषमा, सुषमा, यहां क्रम भंग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रम भंग है नहीं। ये शब्द है मूलतः, इसमें सुपसर्ग है और इधर समा है। अब यह संधि के नियम के अनुसार यदि इधर अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, जैसे यहाँ हर्षु है उ, तो ये आगे वाला दंत सम मूर्धन्य सम बदल जाता है। इस कारण यह जब मिला तो मिल करके यह स, यही स, ये जो स है यही मूर्धन्य सम बदल गया, इसलिए क्रम भंग नहीं हुआ है। अब एक चीज इस क्रम में बात याद आ रही है कि श्री जो है इसको यदि हम संदर्भ में प्रयोग करते हैं विभिन्न संदर्भों में, तो इसका अर्थ बदलता है। जैसे हमने कहा श्री कृष्ण, ये वर्तनी का कोई विषय नहीं है, लेकिन बीच में स्र आ जाने से, याद आने से इसकी चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमने सुना है श्री वृंदावन, श्री प्रसाद, श्री गणेश, श्री गणेश। इनका जो अर्थ है वो बदलता है। कृष्ण के साथ श्री लग गया, उसका अर्थ दूसरा है। इसकी यदि अंग्रेजी करें हम, तो इसकी अंग्रेजी होती है लॉर्ड कृष्ण। श्री कृष्ण की अंग्रेजी लिखते हैं यदि हम, तो लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड, इसी श्री की अंग्रेजी हो गई यहां लॉर्ड। लेकिन वही श्री वृंदावन के साथ लगाते हैं किसी स्थान के साथ, तो वो हो जाएगा होली वृंदावन। होली माने पवित्र स्थान, स्थान का नाम हो गया। लॉर्ड कृष्ण, होली वृंदावन, श्री प्रसाद, किसी नाम के पहले श्री लगा दिए हम, तो उसको लिखेंगे मिस्टर प्रसाद। मिस्टर प्रसाद, श्री प्रसाद। अब यदि श्री गणेश, हम गणेश किसी व्यक्ति का नाम नहीं, देवता का नाम है, तो वहां श्री के लिए हम रिवर्ड गणेश
रेवर्ड सम्मान्य, माननीय, आदर का एक सूचक शब्द है। तो वहां हम लिखेंगे कि द रेवर्ड गणेश, रेवर्ड, ये श्री हो गया। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे श्री गणेश, तो वहां श्री लिख दीजिए, गणेश लिख दीजिए अलग अलग। यदि एक ही में ये एक ही साथ सटा के लिखा गया है, अलग अलग नहीं, ये श्री गणेश, तो इसका अर्थ हो गया प्रारंभ करना। श्री गणेश करना का अर्थ हुआ, तो उस समय ये अलग अलग नहीं लिखेंगे। अब वो जो प्रारंभ करना श्री गणेश है, तो उसको एक ही साथ लिखते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा टू बिगिन, किसी काम को प्रारंभ करना, श्री गणेश करना। तो उसको एक साथ सटा के लिखेंगे, ये वर्तनी है। ये वर्तनी है कि ये अलग लिखेंगे, श्री गणेश किसी का नाम रहेगा, देवता का नाम रहेगा, लेकिन शुरू करना के अर्थ में, प्रारंभ करना के अर्थ में रहेगा, तो एक ही साथ लिखते हैं। ये इसकी वर्तनी ऐसे हो जाएगी, एक ही साथ। आगे देखते हैं हम रेफ। ये जो रेफ है वर्णों के ऊपर लिखता है, जिसे हमने लिख दिया वर्फ। ये जो खड़ी पाई है, इस पर रेफ होना चाहिए, और यह आधा र का सूचक है, आधा र, बर्फ, ब पूरा है, और चूंकि यह संयुक्त हो गया इसलिए ब पर बलाघात है, बर्फ, रेफ की बात है। आधा र का सूचक होता है, और यदि यह ऐसे प्र लिखते हैं तो यहाँ पस र संयुक्त है, मतलब र पूरा है, यहाँ आधा प है, प्र। लेकिन रेफ चला गया तो ओ र आधा हो जाता है, बर्फ। और उसको हम जहाँ भी खड़ी पाई हो, एक रेफ का और एक नियम है, बहुत हमको अच्छा लगता है और विचित्र नियम है, पालन नहीं करते देखते हैं हम लोगों को। यदि वर्ण हलयुक्त है, मतलब संयुक्त है, आधा है, तो आधा वर्ण पर न मात्रा रहेगी न रेफ रहेगा। जैसे स्पोर्ट्स लिखते हैं हम, स्पोर्ट, ट, नियम के अनुसार इसमें हलंत होना चाहिए, ट हलंत होगा, माने ट में हल चिन्ह रहेगा आधा बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लिख दें, ऐसे में सटा के 100 लिख दें। एक दिन मैंने बताया है कि किन वर्णों में हल चिन्ह लगा के आधा बनाते हैं। जैसे ट, टवर्ग पूरा, ट, ठ, ड, ढ, द, जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं है, जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं है, उनमें हम हल लगा के हम आधा बनाते हैं लेखन के समय में भी, और न इस पर मात्रा लगेगी और न इस पर रेफ रहेगा कहीं। तो इस तरह से यदि हम स्पोर्ट्स लिखना चाहें, स्पोर्ट्स, तो इसका उच्चारण कैसे लिखेंगे? स्पोर्ट्स उच्चारण के अनुसार तो ट से पहले रेफ आता है, यह ट से पहले रेफ है आधा र, लेकिन चूंकि ये आधा है इसलिए रेफ इस पर जाएगा, स पर। स्पोर्ट्स ऐसे लिखेंगे।